किसान साथियों, अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप छोटी सी बड़ी चीज़ों के बारे में ए टू जेड जानकारी जानने वाले हैं। सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी किस तरीके से होना चाहिए। सभी प्रकार का जो मिट्टी है उस पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों आपको रेतीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल के ला सकते हैं। खेत की तैयारी आपको जो है किसान साथियों सबसे पहले 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेनी है। गहरी जुताई कराने के बाद आपको जो रोटावेटर है वह चला लेना है। रोटावेटर चलाने के बाद आप जो बेड है उसको बना सकते हैं। बेड पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है किसान साथियों, नहीं तो आगे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखना है और बेड का जो हाइट है वह 1 फीट रखना है और जो बेड की चौड़ाई है उसको आपको 2.5 फीट रखना है किसान साथियों। आप इससे कम या ज़्यादा बेड को जो है बिल्कुल भी ना बनाएं, नहीं तो आगे आपको परेशानी होने वाली है। उन्नतशील किस्में कौन सी किसान साथियों, एडवांटा का जो राधिका भिंडी है उसका चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन जो वेराइटी है, इसको आप लगभग हर सीजन में और लगभग भारत के हर कोने में इसको लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस आपको एक बेहतरीन ही देखने को मिलने वाली है। इसका जो पहला तुड़ाई है किसान साथियों वह लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो हमारा वेराइटी है किसान साथियों वह है माहिको की माही 28। इसका जो पहला तुड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है। इसका जो फल का रंग है वह हरा होता है, लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर होता है। यह भी वेराइटी बहुत ही बेहतरीन वेराइटी माना जाता है किसान साथियों। इसकी मात्रा आपको किसान साथियों लगभग 1 से 1.5 kg के आसपास आपको लगने वाला है। और सही तरीके से जर्मिनेशन हो उसके लिए आपको बीज को उपचारित करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज को आप काफ़ी तरीक़ों से आप जो है उपचारित कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप एक फंगीसाइड ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैंगोजेब कॉम्बिनेशन वाला, या फिर आप कैस्केड से भी जो बीज है उसको उपचारित कर बीज सूख जाने के बाद किसान साथियों आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। बुआई पर बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा किसान साथियों। पहले आपको सिंचाई कर देना है या फिर आप चाहे तो बुआई करने के बाद भी आप तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है किसान साथियों। एक बेड पर आपको 2 लाइन से बुआई करना है। इस तरीके से आप जो बुआई है वह कर सकते हैं किसान साथियों। बुआई के बाद आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाता और 2 पत्ते का अच्छी तरीके से जो भिंडी है वह नहीं हो जाता किसान साथियों, तब तक आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो खाद के ऊपर अगर हम बात करें तो खाद पर आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखना होगा किसान साथियों, तभी आपका जो प्रोडक्शन है वह एक बेहतरीन आने वाला है और आपका जो फसल है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होने वाला है। तो पहला ड्रिंचिंग में किसान साथियों आपको जो 1 से 2 kg आपको जो 28 है उसको लेना है। 500 ग्राम हुमिक एसिड लेना है और जो 500 ग्राम है वह टर्फ फंगीसाइड आपको लेना है किसान साथियों। और एक आपको जो इंसेक्टिसाइड है वह लेना है, या फिर आप इसकी जगह पर किसान साथियों फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की जगह पर दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला इंसेक्टिसाइड आता है उसको ले सकते हैं। कैस्केड भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है कार्य करता है पहला ड्रिंचिंग में अगर आप लेते हैं। तो इनको आपको जो है किसान साथियों घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दे देना है। दूसरा खाद जो है किसान साथियों आपको 20 से 25 दिन बाद आपको 30 kg आपको यूरिया, 15 kg DAP, 5 kg दानेदार और 250 ग्राम आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वह आपको दे देना चाहिए। भिंडी के 30 से 35 दिन बाद 1 kg आपको जो 0-34 है उसको 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है, ताकि फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो है किसान साथियों वह फल में तब्दील हो सके। आपका भिंडी 40 से 45 दिनों का जब हो जाए, पहली तुड़ाई जो है चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, फूल और फल लगातार आए, उसके लिए आपको 1 kg 13-0-45 को 200 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। उसके बाद किसान साथियों आपको लगभग 20 से 25 kg DAP, 12 से 15 kg यूरिया और 10 kg आपको जो SSP है और 5 kg जो पोटास की मात्रा है, इन सभी को किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर 2 पौधे के बीच में आपको दाने के रूप में दे देना है। उसके बाद आपको 4 से 8 दिनों के गैप में आपको जो है किसान साथियों लगातार सिंचाई करना है। फिर आगे आपको जो खाद की आवश्यकता है वह नहीं पड़ने वाली किसान साथियों। आपको बीच बीच में जो स्प्रे के माध्यम से
1261 है, 13045 है, 05234 है, 2828 है, 1919 है। इनका आपको जो है बीच बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि आपका जो भिंडी है वह हरा भरा रहे, प्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन हो, लगातार जो उत्पादन है एक अच्छा आपको देखने को मिले। उसके लिए आपको इन सभी को बीच बीच में स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। तो खरपतवार आप पहली तो बार तो आप जो है किसान साथियों पहले पैराक्वाट का स्प्रे कर सकते हैं। उसके 4 से 8 दिन बाद जो है आपको रोपाई करना चाहिए। तो उस समय पर क्या होता है, स्टार्टिंग पर जो खरपतवार है वह नहीं होता, तो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से विकास करता है और लगभग 20 से 25 दिनों तक आपको जो खरपतवार है उससे मुक्ति मिल जाता है किसान साथियों। उसके बाद आपको समय समय पर लेबर की मदद से हाथों से ही निंदाई खुदाई करना चाहिए। सिंचाई आपको 6 से 8 दिनों के बीच में करना चाहिए किसान साथियों। आपकी भूमि के नमी के हिसाब से भिंडी की तुड़ाई लगभग अलग अलग वेराइटी के हिसाब से 50 से 55 दिनों में स्टार्ट हो जाती है। और भिंडी को जो है किसान साथियों आप लगभग हर दूसरे दिन आपको जो तुड़ाई है वह करना होता है। और आप भिंडी की खेती को लगभग 5 से 6 महीने आसानी के साथ चला सकते हैं। काफ़ी सारे जो किसान हैं वह 8-9 महीने भी चलाते हैं काफ़ी आसानी के साथ। तो लगभग कम से कम में जो है किसान साथियों 200 से 250 क्विंटल जो उत्पादन है वह भिंडी का आसानी के साथ लेकर आ सकते हैं। वहीं पर लागत के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 हज़ार के आसपास जो लागत है वह आने वाला है। और 200 से 250 क्विंटल आपका जो उत्पादन है वह हो जाता है। तो आप 2.5 से 3 लाख तक की कमाई आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।